No, sir. हाँ, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ X2, X2 का मतलब इट में बी Cl2 Br2 I2। ठीक, वो भी तुम्हें बुक्स वगैरह में I2 तुमको जल्दी नहीं मिलेगा, बताते हैं क्यों। इन द प्रेजेंस ऑफ phosphorus, in the presence of phosphorus, तुमको कहीं कहीं पे रेड फॉस्फोरस लिख देगा, नो प्रॉब्लम। सपोज यू आर हैविंग CH3 OH Br2 एंड P, वो भी क्या, रेड फॉस्फोरस। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है, क्या करेगा, OH will be replaced by Br माइनस। स्टेटमेंट लिखो, या पहले इसको लिख लो फिर मैं लिखवाता हूँ। स्टेटमेंट लिखो जल्दी से। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज लिखो, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ, when alcohol is reacting with, alcohol is reacting with Cl2 or Br2 in the presence of Cl2 or Br2 in the presence of red phosphorus, then alkyl halide, then alkyl halide is formed, 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 then alkyl halide is formed। ओके, अब यहाँ पे तुम कुछ भी ले लो। हाँ, मैंने आयोडीन क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा ना वो PbR3 होगा। तो Pi3, आयोडीन का साइज इज सो लार्जर, इसलिए ये फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, यानी Pi3 एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो इफ यू आर टेकिंग रेड फॉस्फोरस, then OH will be replaced by Cl. OH is replaced by Cl. Cl is incoming nucleophile and OH is outgoing nucleophile. Okay. Now the next one, इसी इसी में ही, हाँ बोलो, बाई प्रोडक्ट इज PX3, बाई प्रोडक्ट इज PX3, PX3 है ना, PCl3। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन, इसी में ही, पार्ट थर्ड,
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन ही चल रहा है विथ PCl5। तो फिर से सेम सेम तो प्रोडक्ट विल बी Cl will be replaced by OH and byproduct is PoCl3 and HCl। PX5 तुमको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, सपोज यू आर टेकिंग, किसी को भी कुछ डाउट हो रहा होगा तो वो मैसेज करता जाएगा। रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस इन नेचर। अथर्वा, अथर्व ने पूछा व्हाइट फॉस्फोरस क्यों नहीं लेंगे? व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस इन नेचर। जितना तू एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा उतना तेरे ऊपर वो करके चला जाएगा बेटा, ये भी याद रखना। ठीक है, यस, सेम कंपाउंड इज फॉर्म्ड। So this is methyl methyl hydrogen Br PO Br3 HBr। अच्छा सॉरी, फिर से अल्कोहल कैसे होगा? अल्कोहल कैसे होगा भाई? बिल्कुल सही बात है, दैट्स व्हाई दिस विल बी Cl। सॉरी, अल्कोहल नहीं होना चाहिए था। Now if you are taking primary, no issue। This is CH3, CH2 and Cl, byproduct is same। तो हम लोग के टेक्स्ट बुक में एक साथ ही दिया है, रिएक्शन विथ X2, रिएक्शन विथ PX3, एक ही रिएक्शन में एक साथ दे दिया है टेक्स्ट बुक में। ओके, उसको हम लोग बस अलग अलग हेडिंग ले ले रहे हैं, कुछ नहीं। सबने नोट कर लिया क्या? बोलो, सुबोध स्क्वायर, सुबोध स्क्वायर, यस। यस। सुबोध बोले 1 मिनट रुक हाँ, जाइए, एक जल्दी, हाँ जल्दी करो। सच्ची भक्ति बोल रहे हैं, बिल्कुल लिख लिया है। ओके, so let us move to next one। फिर से लिखा,
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ OH2 बना करके या HOCl करके बाहर निकला है। बाई प्रोडक्ट का मैं नहीं भी लिखता हूँ बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली देखना मेन प्रोडक्ट HX बनाएगा ना साथ में। कौन सा था बोल रहे हैं भाई? यहाँ का बाई प्रोडक्ट बताया तो था, PBr3 होगा या PBr5, दोनों हो सकते हैं। चलो, अगेन इफ यू आर टेकिंग दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड है, दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म तो है बट मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि कि तुम लोग को डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा और झूठ मूठ का न्यूसेंस क्रिएट करेगा। और बड़ी ही अच्छी बात है इसमें, SNI रिएक्शन होता है, डेफिनेटली टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है। हम लोग बहल एंड बहल बुक, मॉरिसन बॉयड बुक, आयल फिना, सोलोमन एंड सोलोमन फ्राइल पढ़ेंगे तो जाकर के मिलेगा। टेक्स्ट बुक वगैरह में डायरेक्टली लिखा है। तुम लोग बोलोगे तो मैं मैकेनिज्म कर भी सकता हूँ, बट अगर मैं नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं दिया है। बट तो अभी थोड़ी देर के लिए सभी लोग ऐसा लिख लिया, दिस इज SNI। ठीक है, हमारे कंपटीशन में नीट तक के लिए SN1 SN2 ही आता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा कीड़ा होगा तो बोलेगा तो मैं बताऊंगा SN1 SN2 इतना ही दिया है। तुम्हारे दोस्त इतना ही जानेंगे, टीचर्स भी यहीं तक रुक जाते हैं। मैं बता रहा हूँ SN1 SN2 के बाद SNI, SNGP, SN- ये रिएक्शंस होते हैं विच इज स्पेसिफिकली कमिंग इन IIT एडवांस। ठीक है ना, तो देखेंगे उसको मैं बाद में। मैंने सिर्फ लिख लिया जस्ट फॉर द नॉलेज, SNI स्मॉल आई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन। वो जब मैं मैकेनिज्म करता ना तब समझ में आता कि ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, जा करके न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सैटरडे को लेक्चर रखता हूँ, एक स्पेसिफिक लेक्चर की अभी तक जितना हुआ है उसका एडवांस वर्जन। ओके, अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ डायरेक्टली। ऐसा होता है। इंटरनल रिएक्शन होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन। नाउ स्टेटमेंट लिखो, इसके लिए तो मैं लिख रहा हूँ और मैं स्टेटमेंट लिखो। लिखो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ, व्हेन अल्कोहल इज reacting with, when alcohol is reacting with SOCl2, इसका नाम है सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनाइल बोलेंगे कहीं कहीं पे लोग, दैट इज सल्फोनिल क्लोराइड, या तो फिर थायोनिल क्लोराइड। OH अल्कोहल के लिए लेते थे, सल्फर आ जाए O की जगह पे थायो बोलते थे, थायोनिल क्लोराइड या तो फिर सल्फोनिल क्लोराइड। then it forms then it forms स्पेशली क्या, क्लोरो अल्केन।
क्लोरोएल्केन। इंपॉर्टेंट वन इज, सिर्फ लिख लिया मैंने, मैं बाद में कभी तो बताऊंगा। रिएक्शन इज फॉलोइंग, क्योंकि मैंने अभी SN1 SN2 ही नहीं पढ़ा ना। रिएक्शन इज फॉलोइंग SNI रिएक्शन। SNI के ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, आई इज इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर रिएक्शन करेगा। मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया है, इसलिए परेशान बहुत नहीं होना है। तो अल्कोहल में क्या हो रहा है? OH is called as outgoing nucleophile। लिख लो, outgoing nucleophile, while Cl minus is incoming nucleophile। जो आ रहा है अंदर इज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो बाहर जा रहा है इज आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे सभी फ्रेंड्स जो जानते रहेंगे, वो डायरेक्ट रिएक्शन SN1 SN2 SNI वगैरह का कोई यूज नहीं, हम लोग स्पेसिफिकली डिटेल्ड में देखेंगे। अभी डिटेल में देखना है, ठीक। शैल आई प्रोसीड? चैट करो, चैट मुझे बहुत अच्छा लगता है। शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? यस, 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 वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मैं अब समराइज करता हूं। दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल को, ये देखो, पहला रिएक्शन HBr, दूसरा रिएक्शन HI, थर्ड रिएक्शन Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक। I2 भी ले I2 नहीं ले रहा था मैं, अगर याद हो। PCl5, डेल्टा इज हीटिंग, सल्फोनिल क्लोराइड, ऐसा हो गया। समरी ऑफ द टू लेक्चर्स। OH will be replaced by, ऐसा, OH is replaced by I। अब जितना भी मुझे जरूरत पड़ेगा उतना मैं 2 3 आगे लगाऊंगा बैलेंस करने के लिए। हाँ भाई, आलाप सुन लिया मैंने। और ये तीनों का प्रोडक्ट यही होगा। अच्छा, बाई प्रोडक्ट अलग है इसलिए अलग अलग लिखते हैं, चलो। सो दिस इज Cl, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। दिस इज POCl3 plus HCl। This is SO2
plus HCl. This is theme of the chapter. This is theme of the chapter. This is the theme of the chapter. Chapter in the sense reaction of alcohol. Shall I proceed forward? Dev, shall I proceed? Shall I proceed forward? Yes. Yes. Very good. ठीक है ना? तो बोर्ड में मुझे लिखने आना चाहिए स्टेटमेंट. देखो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है. हाँ, किसी के लिए भी when this reagent is reacting with this reagent and product का नाम लिखा and product is formed, this reaction is called as this reaction. ऐसा किसी भी रिएक्शन के लिए इन जनरल स्टेटमेंट. ठीक, ये तुमको बनाने आना चाहिए. एंड देन राइट डाउन द स्पेसिफिकेशन कि दिस रिएक्शन इज substitution, this reaction is elimination, this reaction is addition, like this one. So alcohol is specifically following substitution reaction. This is following substitution reaction. तुमको बोर्ड में जितना ज्यादा भरेगा उतना ज्यादा नंबर मिलता है. बड़ी सीधी सी बात है. बोर्ड में जितना ज्यादा भरोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा कॉपी. Your number is directly proportional to number of copy you have filled. Your marks is directly proportional to number of copy you have filled. इसलिए मैंने लिखा OH minus is outgoing nucleophile, Br minus I minus Cl minus they are incoming nucleophile, whatever it may be. तो ऐसे लिखना है. तो तुम लोग अपने वर्ड्स में भी लिखते जाया करो. ठीक, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में फ्रॉम अल्काइंस. Next method of preparations from alkynes. This is not D, this is delta. Delta का मतलब हीट है भाई. This is delta. Okay. ट्रायंगल है, ट्रायंगल. डेल्टा का मतलब हीटिंग, ट्रायंगल का मतलब है हीटिंग. दिस इज ट्रायंगल, डी नहीं है. ओके. ट्रायंगल इज हीटिंग, हीटिंग, हीटिंग. बॉन्ड को ब्रेक करना, इसलिए हीट करेंगे, विल बी बेटर वन. दिस इज अल्काइन Cl2. धन्यवाद. हाँ, हाँ. तो क्या हो रहा है? एल्कीन का रिएक्शन डे फर्स्ट, डे सेकंड Cl2 के साथ रिएक्शन करते थे. तो थोड़ी देर के लिए मैं याद दिला दूं ये कैसे ब्रेक होता था. Cl प्लस Cl माइनस. सब लोग मुझे बताओ Cl प्लस अटैक करेगा या Cl माइनस? बोलो. अल्काइन के ऊपर Cl प्लस और Cl माइनस, जल्दी से. चैट, चैट. Cl प्लस अटैक और Cl माइनस अटैक अल्काइन के ऊपर. Cl प्लस और Cl माइनस. Clp और Clm. P इज प्लस, M इज माइनस. जल्दी बोल, चैट का लैंग्वेज. Cl माइनस बोल रहे हैं, Cl माइनस बोल रहे हैं, Cl माइनस. ईश्वरी M बोल रहे हैं. माइनस, प्लस, प्लस. कुछ लोग प्लस, कुछ लोग माइनस. बट 90% ऑफ द जनता इज सेइंग माइनस. आईआईटी में हम लोग जनता बोलते हैं लोगों को. तो सारी जनता बोल रही है माइनस. तो सभी लोग
सभी के सभी लोग एब्सोल्युटली, बोलो क्या है? सभी बराबर। के सभी लोग एब्सोल्युटली रॉन्ग या राइट? बोलो, अनम्यूट किया है मैंने। करेक्ट करेक्ट। सभी लोग एब्सोल्युटली रॉन्ग या राइट? तो भाई राइट राइट। सभी लोगों को मिलता है बड़े वाले मोदक लड्डू, क्योंकि सभी लोग के हैं रॉन्ग। अब लग रहा है ये भगवान ये क्या हो गया? अरे भाई तुम लोग मुझे ये बताओ कि हाँ, अब देखो मैं ब्लू पेन ले रहा हूँ, इधर देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना भाई। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से दूसरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे है रे बाबा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे हैं तो देर इज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। अगर वेरी हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है भाई, ये तो यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल कि अपोजिट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कौन अटैक करेगा रे बाबा? बोलो। क्लोरोनियम आयोन, ऐसा मैंने बताया था एल्कीन के रिएक्शन में मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पीछे एल्कीन वाले में देखो। हाँ, आप सब लोग प्लस बोल रहे हैं, वेरी गुड। और इस पर हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट तक समझाया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग को ये लग रहा है कि समझाना बेकार है। ऐसा है क्या? आप कितना भी समझा लो हम समझेंगे ही नहीं। मैंने ये भी याद है बैक साइड से अटैक करता था, क्योंकि ये सीएल बॉन्ड ट्रायंगल है ना, प्लस चार्ज है। कोई भी इस यूनिवर्स में नहीं चाहेगा कि कोई भी आयन के फॉर्म में रहे। ईच एंड एवरी केमिकल स्पीसीज, each and every chemical species they want to be in a neutral form, तो इसलिए प्लस चार्ज इज नॉट स्टेबल, दिस मस्ट बी न्यूट्रलाइज। हाउ इट इज न्यूट्रलाइज? Cl माइनस पीछे से अटैक करेगा बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की वजह से जब ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। Cl का प्लस एंड माइनस न्यूट्रलाइज, इधर आ गया प्लस, प्लस और माइनस मिल करके बना लेंगे बॉन्ड। कुछ याद आया? एक दूसरे के एंटी होते थे, एंटी एडिशन। भाई हम लोग भूल जाते हैं इतनी जल्दी। भाई ये 1 मोल का रिएक्शन था, कहने का मतलब था कि ऐसे ऐसे 2 मोल का रिएक्शन होगा, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक Cl2 आया, ClCl, दूसरा पाई बॉन्ड हुआ तो दूसरा भी आया। तो ये मैं मैकेनिज्म समझाने के लिए किया था। हम लोग के एग्जाम, हम लोग के टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम लोग के टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। बट कोई बात नहीं रे भाई, हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म के साथ देख लिए जो कि समझ में आ सकता था। देन राइट डाउन द स्टेटमेंट। या नोट कर रहे हैं सब लोग? नोट करो, मैं 2 मिनट का टाइम देता नोट करने के लिए। प्लीज नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट। मैं चीजें डायरेक्टली भी बता सकता था बट डायरेक्टली नहीं बताया। SOCl2 वगैरह का हम लोग डायरेक्टली बताया था क्योंकि उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा हम लोग के पास टिपिकल और मैकेनिज्म पार्ट से आया नहीं है, लेकिन इससे तो हम लोग के पास खूब आया है। नीट में मैं तुमको दिखाऊंगा कि एंटी एडिशन के लिए प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। ओके, so let us move to next one। ठीक।
किसी को चाहिए क्या प्रीवियस स्लाइड? ठीक है, चलो चलो स्टेटमेंट लिखो, लिखो व्हेन अल्काइन इज रिएक्टिंग विथ when alkyne is reacting with when alkyne is reacting with when alkyne is reacting with Cl2 or Br2, Cl2 or Br2, Cl2 or Br2 in the presence of CCl4 in the presence of CCl4 CCl4 then it forms tetrahaloalkane. Then it forms tetrahaloalkane. Then it forms tetrahaloalkane. Then it forms tetrahaloalkane. सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड लेना है, ट्रिपल बॉन्ड लो. दिस इज नॉट CH, तो C triple bond and CH on a reaction with Br2 in the presence of CCl4 non-polar solvent. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करते जाना है, ऐसा बस. So this is about method of preparations of alkyl halide. बोलो क्या रिपीट करना है? ऋतुजा रिपीट क्या करना है ये बोल. स्टेटमेंट फिर से रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं लिख सकता था व्हेन अल्काइन इज रिएक्टिंग विथ X2, X is Cl2 Br2 I2 ऐसा, in the presence of CCl4, then it forms tetrahaloalkane. Then it forms tetrahaloalkane. उसके नीचे तुम लोग लिख सकते थे रिएक्शन इज फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन. ओके, so this is 1 comma 1 comma 2 comma 2 tetra bromo, particularly this one, propane. ऐसा. Now tell me, this is Cl2 CCl4. अपने से भी ट्राई कर सकते हैं.
ऐसा इन बिटवीन अगर चाहिए तो ऐसा ये लो। कितने एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। हो गया। ओके। एंटी एडिशन बोल रहे हैं क्या होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन ये होता है, देखो पीछे साइड से है ना, एक सीएल रेड पेन उठा रहा हूं मैं, एक सीएल इधर है, दूसरा सीएल इसके पीछे से आ रहा है। पीछे से क्यों? क्योंकि जिधर सीएल प्लस है उधर से तो सीएल अटैक करके नहीं भगा सकता ना, इसलिए सीएल मस्ट बी अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड। कल मैंने बोला था अगर तुझे मार करके भागना हो तो बेस्ट यही है कोई पीछे बैठा है और मार करके भाग जा। वैसे ही सीएल माइनस को अगर अटैक करना है तो बेस्ट साइड इज बैक साइड। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हम लोग लिख सकते थे नाउ द नेक्स्ट वन। यहां तक हो गया सभी लोगों का तो। सो दिस वाज मेथड ऑफ प्रिपरेशन टिल नाउ। 3-4 दिन तक हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ही चलता रहा। 3-4 दिन तक हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ही चलता रहा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। के लिखने से पहले सभी लोग अपने नोटबुक में हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैंने जो हो दिया है, क्या दिया है, बुकलेट दिया है, देखो आज भेजा है, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के नोट्स बना करके लिखेंगे हाफ पेज में। मैं समराइज कर दे रहा हूं। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज पोलर इन नेचर। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या होगा, एल्केन से ज्यादा होता है। दिया है उसमें सब। ठीक है ना, मैं इसको कल एक्सप्लेन कर दूंगा बट आज के लिए मैं समराइज कर रहा हूँ क्योंकि तुमको खुद होमवर्क के लिए करने के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए दे रहा हूँ तो पॉइंट नंबर 1 इट इज पोलर इन नेचर, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन किससे, सेम नंबर ऑफ कार्बन एल्केन। इथेन लेना हो, इथेन इथाइल क्लोराइड लेना हो तो इथाइल क्लोराइड का विल बी ग्रेटर। ठीक, जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग करता जाता हूँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है ऐसा। तो ये सब हम लोग के टेक्स्ट बुक में गिवन है। टेक्स्ट बुक इन द सेंस जो मैंने आज पीडीएफ भेजा है। ओके, सो लेट अस कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, उस पर प्रॉब्लम भी करूंगा, लेकिन आज तुम्हें लिख करके लाना है। नाउ लेट अस कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस
केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1, ठीक। रिएक्शन नंबर 1, पहला लिखो रिएक्शन विथ, पहला लिखो रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4। अब देखो रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4, बहुत प्रॉब्लम होता है, तुम लोग को बिलीव नहीं होगा। क्रैश कोर्स में लोग आते हैं, समझ में नहीं आता उनको कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा हूँ। उनको नहीं आता है कि कौन से रिएजेंट का क्या फंक्शन है। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखो फनी वे में हम लोग इसको करते हैं और याद करके रखना है। अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा, कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा। देखो कैसा लग रहा है नीला काला पीला। तो दिस इज CH3CH3Cl and reaction with dilute H2SO4. Okay, reaction with dilute H2SO4। कोई बताएगा क्या कि ये कैसे ब्रेक होता होगा? मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं, मैं भी जान जाऊं थोड़ा सा कि हमारे जो प्रिय स्टूडेंट्स हैं, बोलो स्टूडेंट एंड स्टूडेंटा, क्या होना चाहिए? H2SO4 कैसे ब्रेक होगा? अनम्यूट किया है मैंने, बोल। सर H+ और SO4 2-। बोलो भाई, बोले H+ एंड HSO4 1-। टू ईश्वरी ने भी माइनस। बोला, चलो सभी लोग यही बोले, अलाप ने भी यही बोला। बोलो देव, बोलो देव, देव राठौड़, सांगले, कैसे ब्रेक होगा? तभी तो पता चलेगा ना कौन अटैक करेगा। मैं याद नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये नीट और IIT का स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तुम्हारे पास अभी। बोलो सभी लोग बोलो, जो भी, कोई बात नहीं, गलती तो बोलेंगे ना, और क्या है। चलो भाई, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबने यही बोला है कि H+ एंड HSO4- या 2H+ एंड SO4 2-। ठीक है ना? चलो भाई, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एंड स्टूडेंटा, सभी लोगों का रॉन्ग है। बड़ा मजा आता है मुझे। देखो भाई, कुल मिलाकर के अरे डाइल्यूट H2SO4 होगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो अटैक कर रहा होगा वो क्या होगा? याद रखो, जब भी दिल से रिएक्शन होगा, DIL, जब भी दिल से रिएक्शन होगा वहां पर वाटर निकलता है। जब भी दिल से रिएक्शन होगा वहां पे वाटर निकलता है। व्हाट डज इट मीन? डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हो गया लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ, ठीक है ना? Large amount of water has been added, that's why it is diluted, acid has been diluted. So H+ and OH- is going to attack. H+ and minus is going to attack. H+ and minus, H+ and OH- is attacking. H+ and OH- is attacking. Okay, तो कुल मिलाकर के भाई आने वाला क्या हो गया? यहां से Cl को निकाल रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं। प्रीवियसली
किया हुआ था हम लोगों ने, बस क्या डिफर कर रहा है, इसके पहले 3 मिथाइल 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 थे और Cl की जगह पे OH था, है ना। इसलिए वहां पर I- ने अटैक किया था कल, और या तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो फर्स्ट देखो, ये देखो फर्स्ट वाला बिल्कुल वही चीज है ना, जहां पे OH था वहां पे I रख दिया, और जहां पे I था वहां पे OH रख दिया है, बस। ओके, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ऐसा समझ लिया मैं कि यहाँ पर OH माइनस आ रहा है, जिसकी वजह से तीनों तीनों मिलकर के भगा दे रहे हैं, और बाद में वहां पर अटैक कौन करेगा, OH। पानी निकला और अल्कोहल बन गया, पानी निकला अल्कोहल बन गया। अब बोलो, किसी को प्रॉब्लम है टिल नाउ एनीवन इज हैविंग डाउट, लेट मी नो। पानी से रिएक्शन था, दिल से रिएक्शन का मतलब पानी से रिएक्शन, दिल से रिएक्शन हुआ है। अब बोल, टेल मी एनीवन, टेल मी एनीवन हु इज नॉट एबल टू ग्रास्प वन, जो ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, बोलो यस और नो, यस और नो। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट लिखो, राइट डाउन द स्टेटमेंट। मैंने बताया भी था, देखो कैसे लिखा जाता है, लिखो, लिखो व्हेन एल्किल हैलाइड, when alkyl halide is reacting with, when alkyl halide is reacting with, when alkyl halide is reacting with dilute H2SO4, dilute H2SO4, dilute H2SO4, then it forms alcohol, then it forms alcohol, then it forms alcohol, then it forms alcohol, then it forms alcohol। उस लाइन को छोड़ दो, नीचे लिखो, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, उस लाइन को छोड़ करके मैंने नीचे लिखा, एन इंपॉर्टेंट वन, लिखो रिएक्शन इज फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इज फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, is following nucleophilic substitution reaction, is following nucleophilic substitution reaction। नेक्स्ट लाइन लिखो, उस लाइन को छोड़ करके, उस लाइन को छोड़ करके लिखो, लिखो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस, and outgoing nucleophile is Cl minus। Incoming nucleophile is OH minus and outgoing nucleophile is Cl minus। लिख लिया सभी लोगों ने। अभी एक चीज ध्यान तूने नहीं दिया, मैंने कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं लिया, अभी मैं तुम्हारा बेस बना रहा हूँ। कंपटीशन के प्रॉब्लम तो हमने उठाया ही नहीं अभी बेटा। सबने नोट कर लिया? प्लीज इंटीमेट मी यस और नो।
नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? यस, यस। अच्छा, कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो मैं आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि सेम चीज अब यही अल्कोहल में भी चलने वाला है चैप्टर में, ऐसा ही। ठीक है ना? एक्सप्लेन करना है क्या? एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं आ रहा है इसका मतलब है नहीं करना है। ओके, चलो मैं इस पर एक दो वगैरह न्यूमेरिकल्स, सॉरी प्रॉब्लम्स वगैरह फिर से ले लेता हूँ। मैंने बोला अगर दिल से रिएक्शन हुआ तो क्या निकलेगा? पानी। दिल से रिएक्शन हुआ तो वाटर। दिल से रिएक्शन हुआ तो वाटर। भाई इन सबसे डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम नंबर ऑफ कार्बन ही तो इंक्रीज करता जा रहा है ना, बस। तो अगर दिल से रिएक्शन हुआ तो वाटर निकला, वाटर क्या करेगा? H प्लस ओ एच माइनस, और बी आर को मार करके भगाएंगे सब, उसकी जगह पे ओ एच आता जाएगा। नेक्स्ट में भी क्या आ गया? प्रोडक्ट आयोडीन की जगह पे क्या आया? ओ एच। इसकी जगह पे आ गया ओ एच। ओके, स्टिल एनीवन इज हैविंग डाउट? स्टिल एनीवन इज हैविंग डाउट? लेट मी नो प्लीज। अल्लाह आप बोल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है युक्ता। वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल इज either Br minus, Cl minus, I minus, like this one. ओके, तो ये है हम लोग के पास रिएक्शंस। दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 1। अब बात आती है यहां पर कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाई प्रोडक्ट के लिए हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, तो वहां पे H प्लस OH माइनस वगैरह वो दे आर प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन विल रिमेन एज इट इज। तो डाइल्यूट H2SO4 तुमको कहीं कहीं पे देखना, इसीलिए कैटालाइज्ड एसिडिक कैटालाइज्ड वर्ड यूज करेगा। कहने का मतलब डाइल्यूट H2SO4 वैसे का वैसा ही रहा, ब्रेक होगा H प्लस HSO4 माइनस, बट फिर से फाइनली विल रिमेन एज इट इज। ठीक, तो अब मेरे पास आता है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो, तुम्हारा थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग खराब होगा अब, बट दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक में है। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था 11th क्लास में, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ करके छोड़ दिया था। यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रैकेट में तुम क्या लिखेगा? SE। तो मैं इसको फिर से अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एराइल हैलाइड में आएगा, तो वहां पे हम लोग फिर से कम आधे 1 घंटे तक इस पर बात करेंगे। बट अभी मैं बार बार क्या वर्ड यूज किया हूं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल अगर याद हो, एल्केन में हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So we are totally interested in nucleophilic substitution reaction, that is SN reaction. SE ऑब्वियसली मैंने बोला देखूंगा मैं कम से कम 1 घंटे तक। अभी मैं देखने जा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट्स व्हाई नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेरी आवाज बोले बहुत कम आ रही है, अभी सही है क्या? हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक को मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में करना है बट टाइम आने पर। राइट नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखा मैंने SN रिएक्शन। लिखो पहले हेडिंग डेफिनेशन लिखो when any nucleophile is replaced by when any nucleophile is replaced by when any nucleophile is replaced by any other nucleophile during the reaction then it is called as nucleophilic substitution reaction. 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 ठीक, तो मैंने लिखा टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला लिखा मैंने SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। सेकेंड लिखा SN2 रिएक्शन। थर्ड बोलो सभी लोग, थर्ड क्या हो सकता है? SN1 SNI SN2 के बाद SN3 SN SN1 SN2 के बाद SNI SN3 वगैरह। तो SN3 नहीं होता है भाई, SN3 नहीं होता है, ठीक है ना। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, हमारे कॉलेज में उर्दू सिखाई जाती थी और उर्दू मैडम हमारी बड़ी मारती थी। हम लोग को कब मार खा जाएंगे पता नहीं रहता था। तो उसमें होता है अलिफ बे पे टे से जीम चे हे के दाल डाल। तो एक स्टूडेंट को खड़ा किया दाल, मेरे फ्रेंड बगल में था, बोले उसको खड़ा किया, उसका नंबर आया, बोला भात। दाल के बाद भात बोल दिया। उसके बाद तो उसकी जो कुटाई हुई पूछो मत। वैसे ही SN1 SN2 SN3 नहीं होता है भाई। तो मेरे पास जो नीट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, SN1 SN2 में टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, यहां तक काम खत्म हो जाता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट JEE एडवांस, तो SN1 SN2 नीट तक हमारा काम हो जाता है। बट उसके बाद भी होता है SNI SNGP SN डैश। तो अगर मैं नहीं भी पढ़ता हूँ नीट के लिए SNI SN डैश SNGP, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट फिर भी मैं फ्लेवर उनको तुम लोग को दे दूंगा, बट उसके लिए अलग लेक्चर लेकर के इसमें नहीं। हाँ, कराऊंगा मैं जरूर, ऐसा नहीं है, ओके ना। क्योंकि बीच बीच में प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, पता ही नहीं चला है SNGP का है या नहीं है। और टेक्स्ट बुक को ढूंढते रह जाओ बेटा, कुछ दिया ना है कहीं पर। लोग इसको जा करके MSc वगैरह में पढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग लिखा मैंने SN1, पहला हेडिंग लिखा मैंने SN1। that is न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब वन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली तुमको लिखा हुआ मिलेगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का कम से कम 45 मिनट का टाइम लेगा मिनिमम, इसलिए मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हम लोग सवा घंटे का कर्टेल करके 1.5 घंटे की जगह पे सवा घंटे कर दिया, क्योंकि लोगों को थोड़ा कम चमकता है, बोर हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। हम लोग 1.5 घंटे तक बोर हो जाते हैं सभी लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं, सवा घंटे का ही लेक्चर हम लोग रखते हैं इन फ्यूचर। SN1 नेक्स्ट लेक्चर, अगर कोई भी बंक मारेगा तो उसको आगे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सेम विल बी इन अल्कोहल आल्सो, ठीक है ना। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बंक
कम से कम मारें, अदरवाइज 2 चैप्टर का लॉस होगा, 2 चैप्टर का लॉस होगा। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग भाई, 1 जून से 11th क्लास का क्लास स्टार्ट हो रहा है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने जूनियर्स वगैरह को, बोलो क्लास वगैरह हम लोग के पास सर्विस ट्यूटोरियल ज्वाइन करने के लिए, अगर उनको नीट आईआईटी का अच्छा गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है ना। चलो सभी लोग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। गुड नाइट सभी लोगों को मेरी तरफ से। जय कोरोना, जय कोरोना, जय कोरोना। देखते हैं तुम लोग बाद में बात करना। जय कोरोना। बाय दीदी, बाय दीदी।